साहिबा जो हैं, मिस लिज जो हैं वो रिजाइन कर गई। क्या इसमें कोई इंडिया फैक्टर भी मौजूद है? सुनने में आ रहा है कि वो जो ऋषि सुनक साहब हैं वो दोबारा आ रहे हैं, और एक ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन का बंदा आ रहा है। आप देख रहे हैं ये बेसिकली इतना सबसे कम जो टाइम की जो ब्रिटिश पीएम है वो ये रही हैं, लिज साहिबा। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इंडिया फैक्टर क्या है, और क्या ऋषि सुनक वापस आ सकता है? हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले मैं बताऊं, देखिए हम सॉवरेन गवर्नमेंट्स के वर्किंग में, उनके कामकाज में इंटरफेयर नहीं करते। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। वो जो हो रहा उनके कर्म है, उनका लेना है, उनका देना है, हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, हमारे एक दो मसले थे जो वहां अटक गए थे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 43 दिन चली है सरकार। पीएम पब की बात 43 दिन जा रहा है। अब देखिए, कीपिंग सरकाज़म असाइड, 4 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर, 4 फाइनेंस मिनिस्टर और 2 होम मिनिस्टर, ये वहां का अभी हिस्ट्री रहा। ये आपका मतलब ये ऐसा रहा जो आपने देखा ना, कई बार कहते थे ना हमारे क्रिकेट में कि भाई पूरी की पूरी टीम आउट हो गई 2 ओवरों में, वो वाली हिसाब हुआ। अब ऋषि सुनक आते नहीं आते उस पर बाद में आते। देखिए चीमा साहब, यूके की हालत है खराब इकोनॉमी की। यूके ऑलरेडी रिसेशन में एसएनपी कह चुका है। ये मैं आपको शुरू से प्रेडिक्ट कर रहा था, यूरोप रिसेशन में जाएगा, सबसे पहले यूके जाएगा। याद है आपने एक बार मुझे पूछा था कि बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। आज मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अपना अपॉइंटमेंट पहले करवा लो, फिर डिसअपॉइंट होना। अपनी हालत देख लो पहले का, इंडिया तो बहुत सही जा रहा है। आप उस दिन मैंने आपसे कहा था चीमा साहब, वी आर नॉट सेलिंग मसाज। अपॉइंट इफ यू आर दे हैप्पी और दे डिसअपॉइंटेड, वी डोंट केयर, वी लुक फॉर आवर इंटरेस्ट। ये फॉरेन सेक्रेटरी रही। इन्हीं को डॉक्टर जयशंकर ने एक बार, याद है, वो सुनाया था कि जितना तेल आप आफ्टरनून में लेते हो रशिया से, उतना तो हम एक महीने में नहीं लेते। ये सेम बहन जी है लिज ट्रस। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ये हो गया। अब ऋषि सुनक का नाम तो आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं रेशियल बायस वहां पे है। ये हमें मानना पड़ेगा, एक रेशियल बायस वहां पे है। नहीं तो ये कहना कि भाई हर एक के लिए, किसी के लिए भी वोट करो, ऋषि सुनक के लिए मत करो, व्हाट इज द लॉजिक फॉर दैट? देयर इज नो लॉजिक फॉर दैट, बिकॉज आपको पता था सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऋषि सुनक ही है। तो आपने उसको ग्राउंड करने के लिए आपने स्टेटमेंट बांध दिया, ये भी और रिकॉर्ड है। तो चीमा साहब, ये अब आप बोले कि हमने सरकार गिरा दी, नहीं गिरा दिया। हाँ, सरकार गिरने के आसपास हम कारण जरूर है, पर हमने गिराई कुछ नहीं। हमने किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करते। वी डोंट इंटरफेयर इन वर्किंग ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट्स। हाँ, if we become the reason, that is their internal politics, their debacle, what can I say on that? FTA was a fiasco which they did, and they could not afford that. I always believe they cannot afford that. So now whatever the implications are, they are there, their karma, their implication, what can I say? अब क्या होगा? जिस वक्त लिज ट्रस compete कर रही थी, उसी वक्त उनके साथ एक और कैंडिडेट ऋषि सुनक उनके साथ साथ चलते हुए बहुत आगे तक आए थे, लेकिन उसके बाद वो पीछे रह गए और लिज ट्रस कामयाब हो गई। अच्छा, पाकिस्तानी नजाद साजिद खान भी मौजूद थे उस लिस्ट में, लेकिन वो काफ़ी पहले निकल गए बाहर। तो क्या अब लिज ट्रस के जाने के बाद ऋषि सुनक के लिए जगह बनती हुई नज़र आ रही है? क्या हिंदू कैंडिडेट ऋषि सुनक, भारतीय नजाद ऋषि सुनक अब ये जगह लेंगे? अब इस बारे में देखिए, ये कहा तो नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि उस वक्त भी ये बात की गई थी कि कुछ ऐसे वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। एक और बात इसमें ये है कि जो अभी भी कही जा रही है कि जो राइट फिंगर्स हैं वो ऐसा नहीं चाहते, या वो इसमें हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या अभी भी ऐसा होगा? जो लिज ट्रस हैं वो तो खुद भी अपने आप को लेफ्ट विंगर कहा करती थी कि वो लेफ्टिस्ट हैं। उनके नज़रियात के वाले से वो ये कहा करती थी, बल्कि उन्होंने जब एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि बादशाहत की कोई जगह नहीं रही और हमारे ऊपर जो किसी को इस तरह से, यानी इस तरह के नज़रियात उनके थे। लेकिन अब अगर लेबर पार्टी आती है या कंजर्वेटिव्स, क्या फ़ैसला होगा? तो इसमें एक और बात ये कही जा रही है कि वहाँ पे न्यू इलेक्शंस की बात भी हो रही है कि न्यू इलेक्शंस अनाउंस किए जाएंगे और जनाब यूके में जो है वो इलेक्शन होंगे और उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। ब्रिटेन की फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि गृह मंत्री, जिन्होंने बोला था कि भारतीय आ जाते हैं और रुक जाते हैं यहाँ पर और रुक करके हमारे परेशान करते हैं, हालांकि वो खुद भी भारतीय मूल की है, लेकिन उन्होंने जो भी बोला सीधे टक्कर दी इंडिया को, और टक्कर देने के बाद इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बहुत बड़ी विक्ट्री जिसे बोल सकते हैं आप मोदी सरकार की, या मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की, या जयशंकर साहब की। ये मैडम जो हैं, ये मैडम जो गई, ये मैडम इंडिया के प्रेशर में गई। क्या हमारे ऊपर 200 साल राज करने वाला वो देश क्या इतने प्रेशर में आ गया कि आप इंडिया को खुश करने के लिए अपने मिनिस्टर्स को सैक करने लगा?
यह मोदी गवर्नमेंट की विक्ट्री है। रोहित भाई देखिए हुआ क्या, अब ये जो मसला शुरू होता है, कुछ दिन पहले की बात शुरू होती है, एक न्यूज एक्सप्रेस पे डिबेट था, मैं था, और उसमें एक बात हुई कि भाई ऐसा जो ये सुलभ ब्रेमैन इनका नाम था, इनके नाम से जी एक स्टेटमेंट आई, ये वहां के गृह मंत्री, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा यहाँ रुकने वाले भारतीय हैं, और जब तक भारत और हमें जो एक मोबिलिटी पैक्ट था कि हम आदान प्रदान होना, टेक्नोलॉजी लोग आना, कह रहे हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हमें मोबिलिटी पैक्ट नहीं चाहिए। मतलब वही वाली बात होगी, भारतीयों का पैसा चाहिए, भारतीय नहीं चाहिए, भारत का रुपया चाहिए, भारतीय की शक्ल नहीं चाहिए, भारतीय यहाँ आए, हवा पानी खाए, पैसे दे के जाए, निकल जाए, वो चाहिए, पर भारतीय यहाँ काम करने वो मंजूर नहीं है। और बात यही नहीं रुकती, ये वही वाली बात है कि भाई ऐसी वाली बात है कि मतलब ना कि दूध तो मुझे बहुत पसंद है पर गाय की स्मेल से नफरत है।